आज बहुत 36 वाला मार लिए रहे फर्स्ट आ लिए 36 वाला। चलो क्वेश्चन सही होते तब करे छी। कहाँ गया तुम्हारा अलग कलम? तब न ओकर फायदा है रटौना भी कैलकुलेट फुल द है। कैलकुलेट द मास ऑफ अब हम माहौल शांत करो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। कैलकुलेट द मास ऑफ 3 इतना एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के इतना परमाणु का द्रव्यमान निकालें। मैग्नीशियम के 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु निकाल के उसमें से मैग्नीशियम के कैलकुलेट द मास ऑफ इतना एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के इतना परमाणु का द्रव्यमान निकालें। समझ में आ गया ना? मैग्नीशियम के इतना परमाणु का जाने दो भाई अभी उसको पता नहीं है, बात भूल जाता है। नहीं यहाँ पर रख रहे सर, वहाँ पे नहीं डलता अभी वैसे भी। कैमरा यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, पता है ना? हाँ यहाँ तक कैमरा आता है। देखो पर में तू, हाँ दिख रहा है मेरा? कनी मनी अब दिख रहा होगा। हाँ अब तब फिर अब तो पूरा दिख रहा है। ये हाथ दाहिना हाथ, हाँ पूरा दिख रहा है। तब फिर तू कहता यहाँ नहीं आता तक सर है। दिख यहाँ रहा तक कैमरा, तब हम घसकाते हैं यहाँ यहाँ ही जो है नहीं पूरा आ जाता है। तक। तो वही तो कह रहे हैं ना कि 3.00 कहिए है ना। इसको जब नंबर का भेज दे पूरे अथी में डिस्कशन में तो हमरा पास किताबें है। तो है। चलो अपना भेज दीजिए। देखो पूरा भेजे छोड़ा। अब तुमको पता है नहीं in भेज दीजिए। 6.02 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम हैविंग मास 24 ग्राम। 24 ग्राम मैग्नीशियम का 24 ग्राम मैग्नीशियम में 24 ग्राम मैग्नीशियम में इन 24 ग्राम मैग्नीशियम में जो है ना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु होते हैं। कैलकुलेटर के लिए तो देव बंद करो फैन, बंद करो फैन, नहीं चलाना है। ऑफ नहीं, ऑफ करो फैन को। हाँ बिजली बर्बाद होगा। पढ़ाई डिस्टर्ब होता है इसीलिए। खेलता है तो उसमें गर्मी नहीं लगता है, और पढ़ाने में सर सुख चाहिए हमको। हाँ खोलो बढ़िया से, तुमको तो बोर्ड भी नहीं खोलने आता है। इसका तो शुरू से आ रहा था। उधर करो, ऊंट वाला काम करता है। 24 ग्राम मैग्नीशियम में 6.0 इंटू 0 इतना परमाणु होते हैं ना। समझ में आ गया ना? इतना परमाणु उपस्थित होंगे। हाँ? किसी भी पदार्थ के चाहे जितना भी लेते हो, हाइड्रोजन के 1 ग्राम में इतना परमाणु होते हैं, कैल्शियम के 24 ग्राम में इतना, मैग्नीशियम के 24 ग्राम में इतना होते हैं, कैल्शियम के इतना 40 ग्राम में इतना होते हैं। समझ में आ जाएगा ना? जितना उसका परमाणु भार है ना, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, जितना उसका द्रव्यमान मास नंबर है, मास नंबर कहते हो ना, यानी कि उसका वेट कह दो। केमिस्ट्री में मास और वेट क्या होते हैं? एक बात उस सब में देखा जाता है, मास एक वेट है। वेट बोलेंगे मास बोलेंगे, एक बात बुझना तुम। तो वो एवोगाड्रो नंबर के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ में आ गया ना? तो हम लोगों ने क्या निकाला, 24 ग्राम मैग्नीशियम में इतना परमाणु होते हैं, यानी कि इतना। अब लिखो, अब इंटा लिखो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 परमाणु। 23 परमाणु मैग्नीशियम के 24 ग्राम में होते हैं। मैग्नीशियम के 24 ग्राम में होते हैं। ऐसे क्यों किए? देखो हमको पूछा किया है मैग्नीशियम के इतना परमाणु का द्रव्यमान निकालें। मैग्नीशियम के कितना परमाणु का? मैग्नीशियम के इतना परमाणु क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है ना, कोई दिक्कत? अच्छा, मैग्नीशियम के इतना परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 24 ग्राम। मैग्नीशियम कितना परमाणु लगा, उसका द्रव्यमान कितना होगा? 24 ग्राम। तो एक मैग्नीशियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान निकाले, कितना परमाणु द्रव्यमान? 24 बटे भाग दे देगा 6.022 10 टू दी पावर 23 हो जाएगा। कितना का निकालना है मैग्नीशियम के? 3.001 ना, तो 3.011 इंटू 10 टू दी पावर 23 परमाणु का द्रव्यमान। मैग्नीशियम परमाणु क्या निकालना द्रव्यमान? तो 24 बटे 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 गुना 3.011 इंटू 10 टू दी पावर 23। ये कैंसिल हो गया,
तो 2 और 12 दूना 24 यानी कितना ग्राम हो जाएगा? 12 ग्राम। अरे वैसे भी देखो नकर आधाई है तो 12 ये ना होगा। सिंपल सी बात है। ये क्या निकला? ये क्या निकला? मैग्नीशियम कितना परमाणु द्रव्यमान निकला। और यदि पूछता मैग्नीशियम इतना परमाणु द्रव्यमान तब इसी से गुना करते इसमें 12 24 होता था उस कंडीशन में। क्या होता है उस कंडीशन में? तब 24 होता। न्यूमेरिकल दिमाग में गया ना। ठीक है आगे चलो, आगे क्वेश्चन चलते हैं। फिर क्वेश्चन कहा है 62 ग्राम फास्फोरस में PHOS PHOS PHOROUS 62 ग्राम फास्फोरस में अणुओं सब पढ़ो, अंकित पेज लगाएगा। पर लगा लगा रहा की लगा पढ़ ले तो लगा 62 ग्राम फास्फोरस में अणुओं और विद्वान है कि अनु क्लास में आएगा तो फालतू कम करने की पेज 3 लगा लें। 62 ग्राम फास्फोरस में नहीं होगा तो कॉपी शिवम को लेंगे, लिखना शुरू कर देंगे। और क्या दिक्कत है? 62 ग्राम फास्फोरस में इसमें क्या निकालना था? अलग अलग 4-5 टैप नोट कराएंगे। उसी टैप पर सब देख रहा था बुक सुबह में कैसे बन रहा था गाइड। 2 टैप 3 टैप कराते हैं निकल कर उतने होबे करता है। उसी पर 1-2 बना देंगे, बेसी एक टैप का 2 गो। और किताब में कौन उठा उसी से सब रहेगा। अभी गाइड भी सॉल्व करवाएंगे। 62 ग्राम फिर हल्ला करता है, शांत रखो उसको। 62 ग्राम फास्फोरस में अणुओं और परमाणुओं की संख्या ज्ञात करिए। अणुओं और परमाणुओं की संख्या ज्ञात करिए। फास्फोरस कितना ग्राम है? 62 ग्राम फास्फोरस लेंगे, कितना अणु और परमाणु होगा? 15-31 तो बताएगा। P4 क्या है? P4 अणु है कि परमाणु है? P4 अणु है। कैसे बुझा? एक से बेसी लिखा होता है क्या होते हैं? अणु होते हैं। तो इसमें एक परमाणु का एक 62 फास्फोरस के एक परमाणु का भार कितना? फास्फोरस एक तत्व है ना, तो कितना होता है द्रव्यमान संख्या? 31 होता है। क्या ऐसा ऐसा है? 4 गो है। 124 ग्राम फास्फोरस हो जाएंगे। ये अणु हो गया। ये क्या हो 24 ग्राम होंगे ना, 24 ग्राम अणु। तो अब चलो, ये तो प्रोसेस किए थे डायरेक्ट, मतलब कोई भी चीज़ निकालते हो ना उसको फार्मूला से भी निकाल सकते हो। और उसको किसे यहाँ निकाले थे ना, और द्रव्यमान निकालिए। तो द्रव्यमान निकालने का फार्मूला भी कल बता, ऐसे भी निकाल सकते हो। इसमें क्या पूछा है? 62 ग्राम फास्फोरस में अणुओं और परमाणु संख्या निकालना है। इसमें क्या, इसमें उल्टा था, परमाणु दे दिया था, द्रव्यमान निकाल पूछने का, द्रव्यमान पूछा था वो। इसमें क्या कहा? द्रव्यमान दे दिया, अणु परमाणु संख्या पूछा है। दोनों मंत्र फिल किया। इसमें क्या दिया क्वेश्चन में? परमाणु दिया है, इतना द्रव्यमान, इतना परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? नापो तर्जो रही यहाँ पर, नाप के बदले कितने हुआ जी? 12 ग्राम हुआ सर, कर दिया। कहेंगे अच्छा चलो 62 ग्राम देते हैं फास्फोरस, गिन के बताओ क्या फास्ट उसमें अणु है या क्या उसमें परमाणु है? अणु कितना है और परमाणु उसमें कितना है? समझ में आ गया ना? तो नंबर ऑफ अणु की संख्या होता है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बराबर गिवन वेट। हाँ गिवन वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट देखो, यदि परमाणु निकालना होगा ना तो परमाणु का वेट निकालेंगे। अणु निकालना होगा किसका वहाँ देंगे? अणु का देंगे। ध्यान रखना यहाँ पर। कल का क्वेश्चन को याद है? कल जो एक फॉर्मूला निकाले थे, नंबर ऑफ एटम्स बराबर फॉर्मूला लिखे थे हम, नंबर ऑफ एटम्स बराबर गिवन बेटा क्या लिखे थे? एटॉमिक वेट लिखे थे। जो निकालना होगा उसका वही होगा, नीचे होगा। आयन निकालना होगा तो आयन का होगा, ठीक है ना? गिवन वेट तो सब वही होते हैं, बट मॉलिक्यूलर वेट क्योंकि मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट देंगे। गुना करेंगे किससे? एवोगाड्रो नंबर से। ये सूत्र को ध्यान रखना है हम लोगों को, है ना? गिवन वेट बेटा मॉलिक्यूलर वेट इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो गिवन वेट कितना है इसमें क्वेश्चन में? कितना के लिए निकालना है? 62 के लिए निकालना है। और मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाला है तूने? 24 करना 124 है। 100 कितना है? 24। गुना क्या कर देंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 कर देंगे। और इसको जब सॉल्व करोगे ना तो यह आएगा 3.011 इंटू 10⁻23। इतना क्या आएंगे? मोलिक्यूल्स। CULES। हाँ अपना काटते रहना तुम। इसको जब काटखंड देखो, इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, किसको सिर्फ करना? इसी को करना। अब बाकी काट कर कितना आएंगे? अब चलो, अब क्या निकालना है? अब क्या निकालना है? ये तो निकाल लिए। इतना 62 ग्राम फास्फोरस में क्या निकाला तूने? अणुओं की संख्या निकाला। अब क्या निकालना है हमको? परमाणु संख्या निकालना है। इन 1 मोलिक्यूल ऑफ P4
4 फास्फोरस एटम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। फास्फोरस के P4 4 फास्फोरस एटम्स आर प्रेजेंट, इसको हिंदी में बनाते हैं। P4 के एक अणु में P4 के, ये अणु हुआ ना जी, ये अणु है, ये क्या है, ये P4 के एक अणु में 4 फास्फोरस 4 फास्फोरस परमाणु पर 4 फास्फोरस परमाणु उपस्थित रहते हैं या उपस्थित होते हैं। ओह, उपस्थित होते हैं, समझ में आ रहा है ना सबको। यहाँ लिखे भी थे P4 है तो उसमें तो अणु है, वो अणु है तो फास्फोरस, यानी कि P4 के एक अणु में 4 फास्फोरस परमाणु उपस्थित रहते हैं। इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ P4 1 मॉलिक्यूल ऑफ P4 4 फास्फोरस एटम्स आर प्रेजेंट, 4 फास्फोरस एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। अच्छा, ये बात हम लोगों ने सीखा भी, समझ में आ गया ना। प्रेजेंट रहता है, यस सर, प्रेजेंट सर, ना। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस अभी क्या निकाला हम लोगों ने, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस, इसमें फास्फोरस का मॉलिक्यूल कितना है, इसमें 3 P4 के एक अणु में, P4 के एक अणु में कितना मॉलिक्यूल्स होंगे, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 होंगे। ये P4 का क्या होंगे, एक अणु में, ये P4 के एक अणु में इतना अणु उपस्थित होंगे। P4 के एक अणु P4 लगा ना, तो उसमें कितना अणु होंगे, इतना अणु उपस्थित होंगे। अच्छा, अब चलो, तो P4 के एक अणु में इतना अणु उपस्थित होंगे, और चूंकि इसमें P4 के एक अणु फास्फोरस कितना होंगे, 4, तो फास्फोरस के 4 होते हैं, तो 4 से गुना कर देंगे 3.011 इंटू 10 टू दी पावर को 23 को, निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। ये एगो P4 निकला ना, इतना क्या निकला है, मॉलिक्यूल निकले। तो मॉलिक्यूल निकले हैं तो कितना फास्फोरस है, 4 का फास्फोरस, 4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो उसके 4 गुना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 12.044 गुना 10 और क्या हो जाएगा 23। बोलो किसको दिक्कत इसमें है, समझ में आ गया। P4 है ना, P4 ये किसका निकला, इतना मॉलिक्यूल्स निकले हैं उसमें, ये टोटल मॉलिक्यूल हो गया। और निकालना होगा, क्या निकालना होगा, एटम्स निकालने होंगे। तो 4 से क्या करेंगे, P4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12.044 गुना 10 के पावर क्या निकल जाएंगे, 3 निकल जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, और भी क्वेश्चन लेंगे, दिक्कत दूर कर देंगे। और भी क्वेश्चन हमने लिखा है, उसमें भी क्वेश्चन अच्छे हैं, उस क्वेश्चन को भी लिया जाएगा, है ना। देखो इसमें से 90 ग्राम ग्लूकोज में GLUCOSE 90 ग्राम कौन चीज में, 90 ग्राम ग्लूकोज में प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। 90 ग्राम ग्लूकोज में क्या निकालेंगे, प्रत्येक प्रकार की परमाणुओं की क्या निकालना है, संख्या ज्ञात करें। ग्लूकोज का फार्मूला तू बोलेगा, इसमें देख लिया तो ये गलती है, बोला नेक्स्ट पेज लाओ, लो धरन पेज लाओ। अंकित बहुत तेज है, बात करना इससे तक। अभी पवन से पूछते तो C6H12O6 तुरंत कहता फट दे करके, जिकेट नोट्स नहीं लगा ना बैठे ए सर कहाँ पे याद नहीं रहा तो हम देखते हैं, आज भूल जाते हैं। अभी तक फिजिक्स खत्म तुम लोग किया, फिजिक्स का PDF ने कमेंट करने को फुर्सत मिला। यूट्यूब पर 3 दिन लेक्चर अभी था, देखो सर एगो चीज अभी तक एगो चीज ने भेज दिए हैं, कौन चीज, केमिस्ट्री का कार्बनिक चैप्टर का, कार्बन चैप्टर क्या का पूरे नहीं करेंगे, भेजे हैं। याद नहीं रहता है, पॉलिटेक्निक वाला अथी तो खत्म कर दिए कोशिश करेंगे। सर फिजिक्स पूरा, हाँ। अब कुछ नहीं बचा, हाँ तो उसका पूरा एगो अथी टोटल करेंगे, अरे सब निकालेंगे, वो PDF निकालेंगे, कर देंगे जल्दी लाओ, निकालेंगे। कोशिश मेरा जारी है। काम इतना रहता है कि फुर्सत नहीं रहता है, ढेरी काम बचा है, आज तो भेजवा लेंगे, आज अभी ये भेजना 3 दिन का काम पेंडिंग, यूट्यूब पर 10 दिन लेक्चर डाले हैं।
आज तीसरा दिन हो जाएगा। 10 को देखा था ना अभी, 12 को था ना डालल, एक दिन में 4 को क्लास होता है, 3 3 9। इस प्रकार से सुबह एगो, फिर दोपहर एगो, तुम लोग 3 दिन क्लास 3 3 9 10 गो था। वो है कितना कितना काम है, याद नहीं रहता है कौन कौन करेंगे। चलो सॉल्यूशन C6 H12 10 दिन के और बाद O6 जब वाला चाहिए तब लेते रहिए। C6 H12 और कुछ नहीं आता O6 समझ में आ गया ना। इसमें निकालो कि इसका कितना भार होगा पहले इसका। तो 12 कार्बन का कितना होता है, 12 क्या कार्बन है, 6 गो कार्बन है। हाइड्रोजन कितना होता है, एक क्या गो हाइड्रोजन है, 12। ऑक्सीजन कितना होता है, 16 क्या गो है, गुना करेगा 180 पूरेगा। तो क्या कार्बन अरे C6H12 और 6 का निकालेगा ना भार इसका, तो कितने होगा, 180 ग्राम नहीं होगा इसका। जोड़ो ना सबको, बरछा के 72 हुआ, 72 12 है 72 12 180 72 12 जो भी हो, और सल छा के जो भी करेगा 180 पूरेगा। चलो ना, तो नंबर ऑफ क्या निकालना हमको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की, हल्ला बंद करो, अणुओं की क्या निकालना है हम लोग को जी, संख्या अणुओं की संख्या निकालना है। तो गिवन वेट कितना ग्राम में निकालना है, कि ग्लूकोज के कितना ग्राम में, ग्लूकोज के 90 ग्राम में प्रत्येक प्रकार का परमाणु निकालना है। ग्लूकोज के 90 ग्राम प्रत्येक प्रकार क्या निकालना है, परमाणु की संख्या निकालना है। तो ग्लूकोज है कितना ग्राम, गिवन वेट बटे 180 मोलिकुलर वेट, मोलिकुल निकाल रहे हो ना, तो ये मोलिकुलर वेट है, परमाणु भार है 180 गुना और गुना एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। 90 दूना 180 और 2 से भाग देगा तो 3.011 × 10⁻, क्या निकल जाएंगे 23। अब चलो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ क्या निकालना है, कार्बन परमाणु की संख्या। इसमें प्रत्येक प्रकार के परमाणु क्या निकालना है जी, इसमें प्रत्येक प्रकार के परमाणु की क्या निकालना है, संख्या निकालना है, प्रत्येक परमाणु संख्या। इससे पहले जाग रहेगा उसे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो क्या को इसमें परमाणु है, ये टोटल का हो गया, ये किसका है टोटल, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना उपस्थित होंगे, इसमें होंगे ना। इसमें कार्बन क्या उपस्थित होंगे, परमाणु, कार्बन के 6 परमाणु होंगे। तो 6 परमाणु और गुना कर देंगे 3.011 × 10⁻23। तो 6 तिया 18, 6 तिया 18.066 × 10⁻, क्या कर देंगे 23। इससे पहले वही कम किए थे। अब निकालना होगा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या निकालना होगा। इसमें हाइड्रोजन परमाणु की क्या निकालना होगा, संख्या। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना निकला है इसमें 3.0। हाँ, तो 3.011 × 10⁻23। हाइड्रोजन है क्या गो, 12 से गुना कर देंगे। तो गुना करो तो कितना आता है, कौन सी सर, इसको 3.003। इसमें ऑक्सीजन, समझ में आ गया इसको कैसे निकालते हैं। ऑक्सीजन परमाणु की क्या निकालना हम लोगों को है, संख्या। तो 3.011 और गुना 10⁻23। ऑक्सीजन है क्या गो, 6 ऑक्सीजन है, और दोनों गुना करके लिखा देते हैं। चलो आ रहा है अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। 10 पर पढ़ते कैलकुलेट द एटम्स ऑफ इस टाइप प्रेजेंट इन सिग्निफिकेंट प्रोग्राम सुक्रोज। कैलकुलेट द एटम्स ऑफ इस टाइप, सुक्रोज के सर हेते हुआ हैं, अते हुआ तू सनक गया है, तुमको रांची में के अलावा कोई उपाय नहीं है। रांची में ही सिर्फ भर्ती कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं भर्ती, सिर्फ कहाँ भर्ती कर सकते हैं, हटा अनार छोड़ो। 18.06 एक ही रंग आएगा। अरे तू तो साफ एकदम कोनो बोले करता है, कोनो बोले इसको गुना करो तो इसको गुना किया पड़ता है। 36 के मोबाइल बारो 36.132 मोबाइल बारो 10⁻23। मोबाइल इसको गुना करेगा, इसको गुना करेगा, किससे गुना करेगा, इसको 6 से गुना करेगा। ये निकलेगा 18.066 गुना 10 पर कितने निकलेंगे, ये समझ में सबको। हम अपने बात हैं सर, 100 क्वेश्चन होगा। काम करना 684 ग्राम सुक्रोज, 684 ग्राम सुक्रोज, SUCROSE सुक्रोज। फार्मूला होता है C12H22O11। सुक्रोज चीनी कहते हो ना। 684 ग्राम क्या लेंगे सुक्रोज में, 684 ग्राम सुक्रोज में प्रत्येक प्रकार के, इसी प्रकार क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रकार
अब इसी प्रकार से जल का कहेगा, कुछ कहेगा नहीं निकाल सकते हो। निकाल देना। सर हाँ C12H22 होता ना। हाँ H12 लिखा गया, हाँ। H22 684 ग्राम सुक्रोज लेंगे। C12H22 11 में प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की टाइम देख रहे थे, बहुत पढ़ाई लगता है। अभी कहाँ संख्या ज्ञात करें, नहीं लगा ढेरी पढ़ा दी इसलिए छुट्टी दे देते। अब यूट्यूब पर तो 10 मिनट पढ़ाता है, 10 मिनट नहीं पढ़ाएंगे। सॉल्यूशन चलो। अच्छा चलो ये बताओ पहले, सुक्रोज के निकालेगा ना तो कुल वेट निकालेंगे। C12H22 बार बार लिखा जाता है, O11 इसमें निकालेगा तो इसका वेट निकालो। कार्बन कितना होता है? कार्बन को होता है 12 12 हाला बंद करो। हाइड्रोजन कितना होता है? 1 गुना 22। ऑक्सीजन कितना होता है? टोटल भार निकाल रहे हैं, अनुभार जिसे कहते हैं, मोलिकुलर वेट कहते हो। ऑक्सीजन कितना होता है? 8 गुना 16, 16 गुना 11 गुना भाग देखेगा 342 निकलेगा इसको। हाँ अब क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ क्या निकालना होगा हमको? मोलिकुल्स, नंबर ऑफ MOLECU मोलिकुल्स किसका? मास बाय मॉलिक्यूलर मास। प्रत्येक प्रकार की देखो पूछा क्वेश्चन क्या, प्रत्येक प्रकार का परमाणु पूछा। जब तक नहीं निकालेगा नंबर मोलिकुलर तो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। होगा। सॉल्व पहले नंबर ऑफ क्या निकालेंगे? मोलिकुल निकालेंगे। गिवन वेट कितना है? गिवन वेट कितना है? 684 बटा 342 2 हो जाएगा। गुना कका के नंबर एवोगाड्रो चाचा कितना नंबर, बड़ा मुश्किल से बड़ा नंबर लाए थे। 12 इसको गुना करेगा 2 मरतबे में कटेगा तो 382 2 मरतबे में और फिर 6 गुना 12 पॉइंट 12.044 4 गुना 10 के पावर कितने होगा? कैसे देखने में लगता है वो। सोचो अब बड़का काम किए थे, यहाँ लोग को परमाणु समझ में नहीं आता, उबला परमाणु क्या वो गिन लिया। सोचो है यहाँ आदमी सबको, हम लोग सबको क्या होती ये परमाणु होता कहाँ रहता है, याद करने में हालत खराब है, नहीं हालत खराब है। वो कहा कितने परमाणु होगा सब में? कैसे प्राप्त किया सर? जाकर चलो मिल का आओगे, चलो मिल का आते हैं, जाएगा। अब बाद में जाएंगे बुढ़ारी में। टिकट अभी नहीं कटेगा तुम्हारा, रिजर्वेशन अभी नहीं बनता, उसके लिए एज 80+ एज चाहिए, उसके लिए तभी मिल सकते हो। समझ में आ गया ना? सीनियर सिटीजन मिलते हैं, समझ में आ गया ना? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिया, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम निकाल लो। नंबर ऑफ क्या निकाल, नंबर ऑफ क्या निकालना है? कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणुओं, अरे पहले पढ़ लो तब लगाना। नहीं दो को पन्ना लग रहे कम। कार्बन परमाणु कल पढ़ना है, एक ही बात क्या रोज कार्बन परमाणु संख्या क्या कार्बन परमाणु इसमें है? 12 गो है। एगो मोलिकुलर वेट 12 गुना 044 गुना 10 पर क्या कर देंगे? 23। गुना करेगा, इसको गुना करके जितना होगा लिख लेना। अब हाइड्रोजन के परमाणुओं की क्या निकालना है? संख्या। क्या हाइड्रोजन है? 22 गो है, तो 22 गुना 12.0 देखिए सर, 4 लिखिए ना, 10 के पावर 23। लिखिए ना, बच्चों का 48। हाँ तो 48 4 52 लिखिए ना। ऑक्सीजन का निकालना होगा। ऑक्सीजन क्या किसमें है? ऑक्सीजन हो जितना होगा लिखिए सर, गुना करके लिखा रहे हैं लिखेंगे। ऑक्सीजन कितना है? 11 गुना 12.0 बेदरा वाला काम करवाता है। इतना कह देते तो नहीं आता तुमको करने के लिए, सब पता है। हाँ हो गया। हाँ वैसे सजल रहेगा। चलो नेक्स्ट पेज लो, सजल रहेगा। मोबाइल मारो, एक मोबाइल से नहीं होता है। कैलकुलेट द मास ऑफ इतना एटम्स ऑफ क्लोरीन। छाप रहा है इधर से भी दो। कैलकुलेट द मास ऑफ इतना एटम्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के हम लोग मर कर हम अपने सर को मोबाइल क्या क्लोरीन के 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु। क्लोरीन के इतना परमाणु। कैलकुलेट द मास ऑफ क्लोरीन के इतना परमाणु। कैलकुलेट द मास ऑफ इतना एटम्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के इतना परमाणु का भार निकालें। भार निकालें क्वेश्चन है ना ये। क्लोरीन कितना परमाणु क्या निकालना है? भार निकालना। इस टाइप का क्वेश्चन को कर चुके हैं, याद है ना सबको? तो क्लोरीन कितना परमाणु क्या निकालना है? भार। कैलकुलेट द मास ऑफ इतना एटम्स ऑफ क्लोरीन। क्या लिया तू जी? कलम क्या चुराता है? हमको नजर नहीं है तू कलम ले रहा है। नंबर ऑफ एटम्स वाला फार्मूला क्या है? गिवन वेट अपॉन में। इससे पहले इस बार का क्वेश्चन वो किए थे ना, वो किए थे मतलब अथी से प्रोसेस से, मतलब प्रोसेस से किए थे। और बार किसे कर रहे हैं? फार्मूला से कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं फार्मूला से। दोनों तरीका तुम्हारे पास होना चाहिए, और जिसको जो आसानी लगे उसको एडिट करो और काम करो। नंबर ऑफ एटम्स गिवन वेट बटा एटॉमिक वेट
गुना 6.022 इंटू 10⁻23। इससे पहले देखो एगो क्वेश्चन किए थे ना, इससे पहले वाला पेज लाओ, इससे पहले वाला पेज लाओ, पेज दोहरा दो। इससे पहले वाला पेज लाओ। इस पेज में बताए थे ना एगो क्वेश्चन, ये नहीं है, ये नहीं है पेज दूसरा, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन देखो, रखो इसको। देखो निकाले थे ना, मैग्नीशियम की इतना परमाणु का द्रव्यमान निकालना है ना, और क्लोरीन का इतना परमाणु का भार निकालना है। भार मतलब भार बोलो या क्या बोलो, द्रव्यमान बोलो। केमिस्ट्री में क्या बात सब चलता है, जो इसमें गड़बड़ है। फिजिक्स में गड़बड़ भाग जाए, यहाँ वो सब बात नहीं होता है। भार को परमाणु भार के द्रव्यमान, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है नहीं, एक ही बनाया था ना अभी यहाँ की से, अब इसको किससे बनाएंगे, फॉर्मूला से जिससे आसान होगा उससे उससे काम करना, बनाएंगे। जिसको जी अच्छा लगे उसी से काम करना। तो चलो नंबर ऑफ एटम्स कितना है इसके, 3.011 इंटू 10⁻, क्या है 23 है। गिवन वेट नहीं पता है, यही तो हमको निकालना है, यही क्या करना है। निकाल छठका वेट बराबर व्हाट, एटॉमिक वेट तो पता है, कौन परमाणु साढ़े 35 होता है, 35.5 5 गुना एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। 23 कट गया, 3 दूना 6 हो गया, ये दोनों बापू भेजेगा तो यहाँ से निकल जाएगा W बराबर, डायरेक्ट करें, इसको रहने दो, इसको उधर भेजो, इसको ये इसको उधर भेजेगा, ये चलाएगा बट्टा, यानी कि 35.5 बट्टा क्या आ जाएगा 2, यानी कि 17.75 ग्राम आंसर निकल जाएगा सॉल्व करके। बोलो किसको की दिक्कत है यहाँ तक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करें, पवन देव, अब इसमें से लीजिए आंसर, हैं इसमें से लेंगे। चैन नहीं हो रहा है तब इसी में छोड़। अरे विश्वास नहीं है इसको, हे विश्वास नहीं है कि कोर्स सब खत्म कर पाएंगे कि नहीं। विश्वास नहीं आते दिन इतने सकते। डिटेल में पढ़ा है, फिजिक्स कमेटी लगा के भेज दिए, क्या पवन देव दिख तो होता है फिजिक्स कमेटी में, अब सर इसको विश्वास है तो कहीं करता दिक्कत है। नहीं होगा। मैथों में दिक्कत नहीं होता, लेकिन तू लोग क्लास ही ना आता है रेगुलर, थ्योरी पूरा आजकल पढ़ा रहे हैं, लेन बाय लेन सब चीज पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर देखता होगा, देखता होगा, टेलीग्राम पर देख रहा है ना। कहाँ डालते हैं जल्दी, अब डालते हैं, तू देखबे नहीं करता है तो हम क्या सर नहीं करेंगे, देखने को विश्वासी लड़का को वो तो कोई फुर्सत ही नहीं पेटेंट मिलता भरता है, तो हम क्या करेंगे, फुर्सत मिलेगा तब ना पढ़ेगा। विश्वास है। पॉलिटेक्निक कर लेगा तो जॉब सिक्योर हो जाएगा ना जी। पॉलिटेक्निक करेगा तो इंटर उसी में आ जाएगा, इंटर मतलब सब चीज़ पढ़ा देगा उसी में, 1 साल में सब चीज़ पढ़ा देते हैं वहाँ पर। चलो ठीक है, मोल की संख्या का फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था। मोलों की संख्या, मोलों की पॉलिटेक्निक कर लोगे तो टेंशन मुक्त हो जाएगा ना। मोलों की संख्या बराबर आवाज हो जाएगा पदार्थ का, हम सोचते हैं तू लोग करो, तू लोग आता नहीं करेंगे, इतना लोग गाँव में करिए रहा है तो हम की करेंगे, दूसरे लोग की करेंगे। जब गाँव में बैठ के कर रहा पदार्थ हाँ है ये ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान नहीं दे रहा, जब तक हम तब तक तो कर लो, बाद में घूमते रहना। मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान अब बटे आणविक द्रव्यमान, बटे तुम लोग को हिंदी में चाहिए आणविक सूत्र का कौन चीज द्रव्यमान। जैसे क्वेश्चन 88 ग्राम CO2 में कितने मोल हैं, 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे। कितना ग्राम CO2 है 88 ग्राम, इसमें क्या निकालना है, हाँ मोलों की संख्या निकालना है तो हमको मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या चलो n कह देते हैं, कितने लिखेंगे n बराबर कह देते हैं, समझ जाओगे ना। n बराबर मोलों की संख्या बराबर क्या लिखा है, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान दिया गया है 88 ग्राम दिया गया है। आणविक 44 होता है, CO2 का निकालेगा ना, तो कार्बन का 6 12 ऑक्सीजन का 16 गुना कितने होता है 44 होगा। ये क्या निकला, ये निकला सुनो ना, ये निकला CO2 का हम 10वां में पढ़ाते हैं ना, ये CO2 क्या आणविक द्रव्यमान निकला ना, इससे जोड़ा जाता है तो बटा क्या कर देगा 44 से 44 दूना 2 मोल। अरे वैसे भी CO2 का 44 होता है, दूना है तो भाग दे 2 तुरंत निकल जाएगा, यानी कि 2 मोल हो जाएगा, 2 मोल हो जाएंगे। कोई दिक्कत समझ में आ गया ना। इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 0.1 ग्राम 0.1 ग्राम H2O में 0.1 ग्राम हटाओ नहीं हटाओ 0.1 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे। n बराबर नंबर ऑफ मोल बराबर पहले H2O में कल निकाल लेंगे। आणविक द्रव्यमान पहले H2O को निकालो, H2O पहले क्या निकाल लो, आने वाले करते हैं। हाँ ठीक है। आणविक द्रव्यमान बताओ H2 हाइड्रोजन के गुना 2, ऑक्सीजन का 16 16 दूना 2 का 16 देख 18,
तो गिवन वेट कितना है 0.1, एटॉमिक वेट 18, पॉइंट में रहेगा तो क्या होगा 0, यानी कि 1/180 मोल, 1/180 n बराबर कितने निकल जाएगा 180 मोल निकल जाएगा। हिंदी में दोनों हम लिख दिए। समझ में आ रहा है सबको? अच्छे से हो रहा है क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। खरा खरी पढ़ रहा है, तुम सोचो कितनी टेंशन है, सोच रहा है कि कोई लेके ज्ञान भाग न जाए। कैच कर रहे हैं। इतना ग्राम CO2 में, इतना ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या राशन पागल होना चाहिए 2-4 गो। कितनी होगी? इतना ग्राम CO2 में। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? जी सर। राहुल समझ में आ रहा है कुछ हो? थोड़ा थोड़ा भी टेढ़ लग रहा है ना, मतलब कनी कनी भी टेढ़ लग रहा है। पवन को बेसी आता होगा समझ में। इतना ग्राम CO2 में क्या निकालना है? अणुओं की संख्या निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल पहले निकाल लो। नंबर, अच्छा इससे पहले हम लोग अलग एक डायरेक्ट सूत्र पढ़े थे निकालने का, अणुओं की संख्या बराबर। हाँ सर, डायरेक्ट निकाले थे। गिवन सर, गिवन वेट बटा एटॉमिक वेट गुना अरे मास मॉलिक्यूलर मास तो मास मॉलिक्यूलर मोलों की संख्या बराबर एक फार्मूला और होते हैं, अणुओं की संख्या बराबर इतना में कितने मोल होंगे। फार्मूला एक है, अणुओं की संख्या बराबर मोलों की संख्या गुना एवोगाड्रो नंबर। अणुओं की संख्या बराबर क्या है? मोलों की संख्या गुना कौन नंबर? मॉलिक्यूलर मास गुना है ना? वही हुआ। चलो सूत्र सब थ्योरी भी लिख देते हैं थोड़ा सा, इससे पहले वही पढ़े थे, थोड़ा सा और लिख देते हैं। ऐसे मत आना आपको। सवाल में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टेप करने पड़े हैं अणुओं की संख्या निकालने के लिए। देखो इससे पहले कौन इससे फार्मूला था पहले निकल? वही सर, गिवन वेट बता एटॉमिक या अथी मॉलिक्यूलर वेट गुना एवोगाड्रो नंबर, गुना एवोगाड्रो नंबर जो इसी से काम करेंगे। अपना ला फार्मूला मोबाइल बारो पहला है। सर इस स्क्रीन टच को अपना अपना बंद कर पहला जी क्या लिखे थे हमारा सूत्र फोन में? है पेड़ देखिए। देखो अनु वाला तुम्हारा इतना है पवन है, देखो सूत्र ठीक है, याद तो है ही ना। देखो यहाँ सूत्र क्या लिखे थे ना हम लोग। गिवन वेट बटा क्या लिखे थे? है देखो, ये है का रोशनी हटा। ये देखो पहले वाला होगा फार्मूला पर यहाँ दी लिखा हुआ यहाँ है ना अणुओं की संख्या निकालने का। गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट गुना एवोगाड्रो नंबर। हाँ सर, गिवन वेट बटे मोलिकुलर वेट गुना एवोगाड्रो एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ अणुओं की संख्या बराबर इतना में अणुओं की संख्या ज्ञात करें। तो अणुओं की कौन सी बराबर? संख्या बराबर। गिवन वेट कितना है? 4.4 बटे मॉलिक्यूलर वेट। CO2 का निकालेगा, कार्बन कितना होता है? 6 12, ऑक्सीजन का 8 16 गुना 44 दूसरे गुना 32 कितने होगा? 44 और गुना एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10 to the power 23। पॉइंट उड़ा ते 0 गया, 44 क्या हो गया? कैंसिल। अच्छा 10 नीचे आ गया, 10 इससे भाग देगा तो हो गया 6.0 to 10 पावर 22 है। तो 6.022 × 10 to the power 22 कोई टक्कर नहीं ये लगेगा। जो मार लिया 6.0 22 बोले थे, तो इस थोड़े बोले थे। गाँव में आदमी नहीं मिलता है हमको कि अंकित से किसी को भिड़वाएंगे, 2-4 बार हटा दिया। ढाई वही लगा, कोई नहीं तैयार है। ऑक्सीजन के कौन लड़ेगा अंकित से बताओ? 2 को फेंको सूत्र जो कहता है तुरंत। ऑक्सीजन के पवन से नहीं जीत पाएगा, पवन देश नहीं जीत पाएंगे सर। ऑक्सीजन के एक अणु तुरंत 1 अणु का ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान हो है। देखो क्या पूछा है। अब एक ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? हम लोग पढ़ चुके हैं किसी पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान बराबर। सूत्र बोलेगा किसी पदार्थ एक अणु का द्रव्यमान बराबर। पता नहीं लाइट जलाते हैं। किसी पदार्थ एक अणु का द्रव्यमान बराबर किसी तत्व के एक अणु का तत्व का आणविक द्रव्यमान बटे एवोगाड्रो नंबर। यही पढ़े थे 11th क्लास में लिखा होगा। देखो तो है कॉपी नंबर में सबसे ऊपर होगा, ऊपर से 2 नंबर इंजीनियर अंकित कुमार। राहुल का की पढ़ा रहा है, मोल तोल एकदम से फलना चिलना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल तो बताए थे एक अणु का आज राहुल का है पता है? कोई बताएगा हमको? आज वो राहुल नहीं, इसलिए बैलेंस करने के लिए आया है। गुस्सा उठता होगा जिसलिए नहीं आता। नहीं कानता है काहे? रूस गया राहुल ऐसे में। किसी तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान लिखाए थे ना, तत्व का परमाणु द्रव्यमान। किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान मालूम करने में ऑक्सीजन के एक परमाणु द्रव्यमान निकालना है। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बटे कौन नंबर? एवोगाड्रो नंबर है ना। तो किसी तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा? तत्व का परमाणु द्रव्यमान है ना। तत्व का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु कौन चीज? परमाणु द्रव्यमान बटा 6.022 × 10 to the power 23
तो बताओ ऑक्सीजन का कितना होता है 1632 16 32 कितना था ऑक्सीजन का 32 होता पता है ना 1632 हाँ 1632 हाँ। तो 32 बटे 6.022 इंटू 10⁻23 इतना होंगे, समझ में आ गया ना। ऊपर जाएगा तो इसको गुना भाग करोगे ना तो ये आएगा 5.31 गुना 10⁻23 ग्राम, इतना क्या हो जाएंगे, ये ऑक्सीजन का 1 परमाणु द्रव्यमान होगा। क्या सब को निकालिए तो कहेंगे गुना गुना दो कर उतना देंगे से। जितना रहेगा। करने दो गुना। अरे सनक गया है, यहो सनक गया है साथ में, सन का दूसरे को भी सन का आएगा और अपना भी सने के सनक गया। इतने ग्राम होता है, इतना किलो होता है एक परमाणु माइनस में द्रव्यमान, जाएगा। एक अणु का द्रव्यमान माइनस में होगा। यो सने गया लोगों को सनक गया अपनों सन का है और लोगों का सन का आएगा। और अगला किलोग्राम आज ये करेंगे, एगो पेज लगा दिए लगाए सर। एगो पेज लगाएंगे, तू लगाते रहो हम जाते हैं अब।